बता दें आपको कि कश्मीर में सुरक्षा बल और आतंकियों की मुठभेड़ जारी है। राजौरी और बारामूला में ये एनकाउंटर चल रहा है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। वहीं राजौरी में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। दहशतगर्दों से इस मुठभेड़ में 5 जवान भी शहीद हुए हैं। जम्मू और कश्मीर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में 5 जवानों के शहीद होने की खबर है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। वहीं राजौरी में 2 दहशतगर्दों का सफाया कर दिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस एनकाउंटर में हमारे 5 जवान भी शहीद हुए। ये तमाम अपडेट देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी यहां। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और फिर दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एनकाउंटर शुरू हो गया और बारामूला में एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया गया। राजौरी में भी 2 दहशतगर्द मारे गए। बड़ा अपडेट ये है कि 5 जवान भी शहीद हुए हैं इस ऑपरेशन में। ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको जम्मू और कश्मीर से दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं सर्च ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है इस एनकाउंटर के बाद। ये तमाम बड़े अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। बारामूला और राजौरी में एनकाउंटर हुआ है। इसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। और जम्मू और कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो जवान शहीद हुए थे उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया, श्रद्धांजलि दी गई उन्हें। उसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। इस एनकाउंटर में हमने अपने 5 जवान खो दिए। 5 जवानों को शहादत हासिल हुई इस एनकाउंटर के दौरान। ये तमाम बड़े अपडेट आप जम्मू और कश्मीर से देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं इस इलाके में। यहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और फिर उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी दहशतगर्दों ने और फिर जवाबी फायरिंग भी की गई सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। तो एनकाउंटर लगातार जारी है। अभी भी कुछ और दहशतगर्दों के इस इलाके में छिपे होने का अंदेशा है। इसी के चलते यहां लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ा अपडेट आपको बारामूला से दे रहे हैं। यहाँ सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ जारी है। बता दें आपको कि कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी यहां और इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी मुहिम चलाई। एसएसपी ने तमाम जानकारी खुद दी। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई। एसएसपी ने बताया कि जवाबी फायरिंग में लश्कर का एक आतंकवादी मारा गया। G20 समिट के मद्देनजर हमारी सेना सतर्क है, ये कहना एसएसपी का। उन्होंने कहा कि G20 समिट का कामयाब आयोजन होगा। बारामूला के एसएसपी आमोद अशोक नागपुरे ने तमाम जानकारी आम की। और हमारे साथ फोन लाइन पर रक्षा विशेषज्ञ आनंद सदमारिया साहब मौजूद हैं। आनंद जी, क्या हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े थे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस एनकाउंटर में हमने अपने 5 जवानों को भी खो दिया है। एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें श्रद्धांजलि पेश की। तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजौरी और बारामूला के हवाले से तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम। बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया और राजौरी में 2 आतंकी ढेर किए गए। आनंद सदमारिया हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद जी, क्या हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मुमताज जी, बड़ी अच्छी आवाज पहुंच रही है। मेरी पहुंच रही है? जी, सुन रहे हैं हम आपको। आनंद जी, आपको मालूम ही है कि राजौरी और बारामूला में एनकाउंटर हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच
इन दोनों ही जगहों पर 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने। लेकिन अफसोस की बात यह है आनंद साहब कि हमारे 5 जवान भी शहीद हो गए। क्या इन ऑपरेशंस का यूं ही चलते रहने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा? मुमताज, देखिए, ये सिलसिला ऐसे जारी नहीं रहेगा। इसका एंड तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब भी कोई जलता हुआ दिया बुझता है तो वो भभकता है। इस वक्त जो टेररिस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो पाकिस्तान और चाइना के स्पोर्ट्स द्वारा प्रायोजित किया जाता है, अब वो खत्म होने वाला है। तो ये डेस्परेट होकर के जिस तरह से ये अटैक कर रहे हैं मेरे जवानों के ऊपर, और जिस तरह से जवान शहादत दे रहे हैं अपने देश की रक्षा के लिए, वो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जिस तरह से अभी G20 की मीटिंग हो रही है कश्मीर में, तो उससे ये बौखलाए हुए हैं। और कल आपने देखा कि जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के आए थे, उनका बोलने का तरीका देखा गया था। तो कहने का मतलब ये कि ये रहेगा नहीं, इसके दिन गिने चुने हैं। जिस तरह से टेररिस्ट के दिन गिने चुने होते हैं, तो ये टेररिज्म जो क्रॉस बॉर्डर आ रहा है, हमारे जवानों की शहादत बहुत जल्द इसको खत्म करने वाली है। जी, लेकिन ये एनकाउंटर्स काफी महंगे पड़ रहे हैं आनंद साहब। हमें अपने जवानों की शहादत देखनी पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए, मैं भी आर्मी में था, और आर्मी में जब हम कसम लेते हैं देश की सेवा करने के लिए, तो ये मान के चलते हैं कि हम तिरंगे में लिपट करके आएंगे, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो टेररिज्म हो। एक भी जवान जब देश का अपने को शहीद करता है, वो तो कंट्री के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और ये अटैक उस जवान पे नहीं होता, मैं बार बार कहता हूँ, ये भारतवर्ष की अस्मिता के ऊपर होता है। तो भारत की सरकार इसके ऊपर बहुत सजग है, और वो जो प्रिवेंटिव मेजर ले रही है, जिस तरह से लोकल टेररिस्ट होते हैं और लोकल स्लीपर सेल को सपोर्ट से वो एक्ट करते हैं। तो अभी वो जितने भी ऐप से 14-16 ऐप से जिनके द्वारा पाकिस्तान से अटैक उनको खत्म कर दिया है, और 2-2 किलोमीटर में सेफ्टी की पोस्ट बनाई है। तो देखिए, टेररिज्म को बेनिफिट टेररिज्म को उन घने जंगलों से मिलता है। हमारे जवानों को अनअवेयर लेते हैं, बिकॉज पाकिस्तान की हिम्मत ओपन वार करने की तो है नहीं है, तो ये छम्द वार के द्वारा कर रहा है। बट मेरे जो जवान अपना शहीदीपन अपना रहे हैं, के लिए न्योछावर हो रहे हैं, ये बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। मेजर आनंद साहब, आपको नहीं लगता कि इतना वक्त ऑपरेशन ऑल आउट को चलते हो गया? इसके अलावा बीच में कई और शांतिपूर्ण मुहिम भी चलाई गई सरकार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। टेररिस्ट से, दहशतगर्दों से अपील की जाती रही कि आप लोग सरेंडर करें, खुद सुपुर्दगी करें, उसके बाद कम से कम नुकसान में आप को इन मामलात से बाहर लाया जाएगा, आपको मेन स्ट्रीम में वापस लाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं आनंद साहब कि आए रोज इनकाउंटर्स होते हैं, आए रोज संदिग्ध गतिविधियों की खबर मिलती है इन दहशतगर्दों की, बाज तो आ नहीं रहे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ रिपीटेशन से के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिल्कुल नहीं पनप पाएगा अगर हमारे पास लोकल स्लीपर्स नहीं होंगे। लोकल स्लीपर्स हैं, जैसे पिछली बार मेरे 5 जवानों ने शहादत दी, और उसमें से 3 जो टेररिस्ट थे वो 3 पाकिस्तान आर्मी के थे और 2 लोकल थे। तो जो लोकल का कनेक्शन खत्म करने के लिए अपने अवेलेबल थे, समाज में उनको खत्म किया है। तो ये जो भी सिचुएशन हो रही है बहुत महंगी है, बट भारत की सेनाओं के लिए कोई भी कीमत जो है देश की रक्षा के लिए बड़ी नहीं होती है जी। तो स्टेप इस वक्त भारत सरकार ले रही है और लोकल कोशिश कर रही है। और जिस तरह मैं फिर आपको एक फौजी होने के नाते कह रहा हूं और भारत सरकार से प्रार्थना कर रहा हूं कि इस वक्त जो मौका लातों के भूत भारतवर्ष को इस वक्त ऑफेंसिव एक्ट करना पड़ेगा। और मैं इत्मीनान दिला रहा हूं आने वाले समय में एक ऑफेंसिव उन टेररिस्ट के जो लॉन्च पैड है उनके ऊपर होगा। जी, आनंद सनवारी साहब, आपका बेहद शुक्रिया खबर अभी तक से इस अहम गुफ्तगू के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मुमताज जी।
तो रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि करहामा गांव जो है कुंजर पुलिस स्टेशन के अंदर, वहां पर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है। इस इन्फॉर्मेशन के मिलते ही बारामूला पुलिस, आर्मी 2RR और 176 बटालियन सीआरपीएफ की जॉइंट पार्टीज ने इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था तब एक रिहायशी मकान से जो है हमारी पार्टीज में फायरिंग हुई। इस फायरिंग के रिटेलिएशन में जो है एक दहशतगर्द अब तक मारा जा चुका है। ये दहशतगर्द जो है ये लश्कर-ए-तोयबा तंजीम से वाबस्ता है और कुलगाम जिले का रहने वाला है। इस मसले में हमने FIR रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मजीद जो भी जानकारी होगी वो आपके साथ शेयर